जो लोग ये कहते हैं कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से कल ये पूछना चाहता हूं कि जो 2010 में जब आपने बिल पेश किया था संसद के अंदर, तो आपने क्या उसके अंदर प्रावधान किया था? ओबीसी आरक्षण तो बहाना था, महिला बिल रोकना ये असली निशाना था। 40 एमपीज हैं बिहार के, जिसमें 19 एमपीज ओबीसी समाज के हैं। ये तो बिना आरक्षण के कि 19 एमपी बिना आरक्षण के जीत कर आते। और सती महोदय, कल अगर आरक्षण लागू हो गया तो जिन सीटों पर आज हम ओबीसी पुरुष को टिकट दे रहे हैं, तो वहां तो महिला को टिकट देंगे। इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने ओबीसी समुदाय से, श्री एचडी देवगौड़ा और श्री चौधरी चरण सिंह। लेकिन उन दोनों को, देवगौड़ा 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी देख नहीं पाए। किसने उनकी सरकार को गिराया? कांग्रेस ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया। सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ओबीसी विरोधी रही है, और उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ कि 6 सितंबर 1990 को जब इसी सदन के अंदर 193 में डिस्कशन ऑन मंडल कमीशन लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राजीव गांधी, उनका मैं भाषण को कोट कर रहा हूं। और मंडल कमीशन पर कह रहे हैं राजीव गांधी, टू मी इट इज ब्रेकिंग ऑफ माई कंट्री, ब्रेक ऑफ माई कंट्री मे नॉट बी इंपॉर्टेंट टू यू, you have taken country to the edge of caste war. It is Raja Sahib, yani VP Singh, who's trying to divide our country on caste and religion. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual. Why are you dividing the country? और इतना ही सोती महोदय, ये भी कहा राजीव गांधी ने, hasty decision मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, the country is not prepared for it. This will compromise the goal of casteless society and promote casteism. Government seeks to benefit the privileged among backward caste. They seek to exclude the backward Muslims, Christians, and Sikhs from the reservation benefits. Mandal Commission has many constraints. It is based on flawed understanding of the social system. The Mandal Commission report should not be implemented in toto. ये राजीव गांधी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू न किया जाए। The Mandal Commission report is not scientific, not technically sophisticated, and is not even academically sound. Caste cannot be sole definer of backwardness. जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ा विरोधी हैं, उनका चरित्र क्या रहा सभापति महोदय? और मैं ऑथेंटिकेट उनकी स्पीच को सदन के अंदर आप कहेंगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूं, उसको भी आप कहेंगे मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। ये देश के मुख्यमंत्रियों को एक प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था, और पत्र लिख रहे हैं, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ रहा हूं। माय डियर चीफ मिनिस्टर्स, they SC and ST, they deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything, but if you go in for reservation on communal and caste basis, we swamp the bright and able people and remain second rate or third rate. और ये कौन थे साथी महोदय लिखने वाले? मैं आगे एक लाइन और पढ़ना चाहूंगा। It has amazed me to learn that even promotion are based sometimes on communal and caste consideration. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ने का काम किया है। Put it on the table of the house. जी, मैं तैयार हूं रखने के लिए। सभापति महोदय, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से कल ये पूछना चाहता हूं कि जो 2010 में जब आपने बिल पेश किया था संसद के अंदर, तो आपने क्या उसके अंदर प्रावधान किया था?
आपने उस समय ओबीसी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? जब 76 और 77th अमेंडमेंट जो पंचायत और नगर निकाय के अंदर SC ST के रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया, उसमें आपने, और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, उसमें आपने ओबीसी आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया? उपसभापति महोदय, ओबीसी आरक्षण तो बहाना था, महिला बिल रोकना ये असली निशाना था। हर एक को ये डर था कि हमारी सीट का क्या होगा। सभापति महोदय, कल अमित शाह जी ने भी लोकसभा में बताया कि संविधान 3 प्रकार की श्रेणी का ही इजाजत देता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जनरल, और इन्हीं 3 के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। हम किसी नई श्रेणी को नहीं दे रहे। लोकसभा और विधानसभा में कभी भी ओबीसी आरक्षण नहीं रहा है। जब महात्मा गांधी अमन अनशन पर बैठे थे पूना पैक्ट के लिए, वो भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा था। पिछले करीब 90-100 साल में जब भी आरक्षण मिला है SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में, कभी भी ओबीसी को लोकसभा और विधानसभा में कभी आरक्षण नहीं दिया गया। सभापति महोदय, बिना आरक्षण के भी आज बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं। मैं अपने राज्य बिहार का उदाहरण देना चाहूंगा। 40 MPs हैं बिहार के, जिसमें 19 MPs ओबीसी समाज के हैं। ये तो बिना आरक्षण के कि 19 MP बिना आरक्षण के जीत कर आते। और सभापति महोदय, कल अगर आरक्षण लागू हो गया तो जिन सीटों पर आज हम ओबीसी पुरुष को टिकट दे रहे हैं, तो वहां तो महिला को टिकट देंगे, वहां तो पुरुष को टिकट नहीं देंगे। महिला ओबीसी महिला को हम टिकट देंगे। प्लीज कंक्लूड। जी कंक्लूड। 2-3 मिनट और सर। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, और मैं एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा। अदर स्पीकर्स विल लूज टाइम। कि झारखंड के अंदर बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव करा दिया गया। जहां पर कांग्रेस के 4 MLA हैं, आरजेडी के 1 MLA हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, कभी आपने पूछा वहां के मुख्यमंत्री से कि पंचायत के इलेक्शन आपने बिना ओबीसी आरक्षण दिए कैसे करा दिया? लोकल बॉडीज का इलेक्शन वो इसलिए रुका हुआ कि आज तक उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया है। सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार में 76 मंत्री हैं, जिसमें 26 ओबीसी हैं। ये कुल 35% ठहरता है, जो एक रिकॉर्ड है। और जो लोग कहते हैं कि ओबीसी विरोधी, उनको मैं इतना ही बता दूं, इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने ओबीसी समुदाय से, श्री HD देवगौड़ा और श्री चौधरी चरण सिंह। लेकिन उन दोनों को, देवगौड़ा 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी देख नहीं पाए। इसलिए उनकी सरकार को गिराया, कांग्रेस उनकी सरकार को गिराने का काम किया। और देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में पहली बार 75 साल में कोई पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, इन लोगों ने सीताराम केसरी के साथ, जो एक समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? उनको नीच कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको दौड़ा कर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। सभापति महोदय, 2015 में जो महोदय, सभापति महोदय, 2015 में जब राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए गए, सुशील जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील जी, मिस्टर सुशील कुमार जी, प्लीज। Honorable member, I have already directed you to put that document on the table of the House. Now what you have stated, carrying facts which are being disputed, you will authenticate them. Yes, मैं करूँगा सर। And do it during course of the day. During course of the day. और सभापति महोदय, जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चिदम्बरम साहब अभी सदन में नहीं है, मैं कोट करना चाहूंगा। 7 मई 2010
when चिदम्बरम साहब was होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने क्या कहा? सती महोदय, चिदम्बरम साहब ने संसद में जब कहा सेंसस का मुद्दा उठा, तो चिदम्बरम को मैं कोट कर रहा हूं, आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द क्वेश्चन रिलेटिंग टू कास्ट other than scheduled caste and the scheduled tribe was not included. Caste was not included in the last census of 2001. चिदम्बरम साहब का यह बयान है कि एज ए पॉलिसी, और मैं उसका डॉक्यूमेंट जो उनके स्पीच का पार्ट है, और उन्होंने कहा आजादी के बाद नीतिगत तौर पर SC ST के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं आपने कास्ट सेंसस करा लिया 2010 में? क्यों सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराना पड़ा? क्यों नहीं सेंसस एक्ट के तहत आपने करवाया? और चिदम्बरम ने यह भी कहा, RGI का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और इससे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। और यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ कास्ट सेंसस की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कंक्लूड। 2 मिनट और सकते। और सती महोदय, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, जिसमें 5,000 करोड़ खर्च हुए, उसमें पता है सदन को कितनी जातियां दर्ज हुई? 46 लाख, जबकि देश में 1931 के अनुसार देयर आर ओनली 4147 कास्ट, लेकिन 46 लाख कास्ट पर इन्यूमरेटेड इन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसलिए सती महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी हैं जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। जो उन्होंने कहा श्रीमती और इसलिए फूलो देवी नेतम नहीं कर सकता था। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।